आज की शाम खुदावन के नाम आप सभी को जय मसीह की। प्यारे प्रभु जी, खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह, हम आपका धन्यवाद करते और आपके नाम की महिमा करते। प्यारे प्रभु जी, खुदावन खुदा, एक बार फिर हम आपके हजूरी और आपके निकट में खुदावन यीशु के नाम से आते हैं। मेरे प्यार प्रभु जी, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम आज आपका धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए कि आपने हमें आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा और भला चंगा हमको संभाल कर रखा प्रभु जी। इसीलिए खुदावन खुदा, हम आपका धन्यवाद करते और आपके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर हो प्रभु जी। इसीलिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते। पिता परमेश्वर, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चुक हुए जो गुनाह पाप अपराध हुए, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर हो प्रभु जी। इसीलिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके नाम की महिमा करते, आपकी हम स्तुति करते और आपकी हम प्रशंसा करते। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवते वचन की ओर जाना चाहते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, आप अपने वचन की भेद भरी और गुप्त बातों को खुदावन के नाम से हमें बतलाना मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, वचन को बोलने वाला मैं नहीं वरन आप हो मेरे प्यार प्रभु जी। आप राजा मुझ में से होकर मेरे प्यार प्रभु जी वचन को बोल और बातचीत करना। जिस प्रकार आपने राजा इजरायली लोगों को सीने के जंगल में मेरे प्यार प्रभु जी आपने उन्हें आसमानी भोजन को खाने के लिए दिया, वैसे ही आज खुदावन, आज हमें आत्मिक भोजन को देना मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। जो वचन को हम पढ़ते हैं, सुनते मेरे प्यार प्रभु जी, सारे वचन हमारे मन और हृदय में बसने पाए प्रभु जी। और वचन को चुराने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों को खुदावन के नाम से मैं जला देता हूँ। हालेलुया। और पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ, सारी महिमा आपको देते हुए हम इस दुआ को खुदावन के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं नीति वचन 23 अध्याय का 4 आयत को देखते हैं। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। हालेलुया। इस वचन में हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर का वचन बोलता है कि संसार में धन को इकट्ठा करने के लिए मेहनत, परिश्रम न करना। हालेलुया। और अपने विचारों में, सोचों में भरोसा नहीं रखना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 3 अध्याय के 5 और 6 में आयत में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। हम इस वचन से सीखते हैं कि आज हमें अपने मन के विचारों में अपने ऊपर भरोसा नहीं करना है। हालेलुया। और ना ही हमें किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा करना है, क्योंकि किसी भी मनुष्य में उद्धार करने की शक्ति नहीं है। इसीलिए हमें किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं करना है और ना ही हमें अपने विचारों पर, अपने ऊपर हमें भरोसा करने की ज़रूरत है। इसीलिए हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए। हालेलुया। और हमें इस संसार की भौतिक चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान को नहीं देना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं कुलुस्सियों की अध्याय 3 अध्याय का 1 आयत को देखते हैं। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें संसार के भौतिक
चीज़ों पर, संसार की धन संपत्ति पर हमें भरोसा नहीं करना है और ना ही अपने मन को संसार की चीज़ों पर लगाना है, क्योंकि हमने यीशु मसीह के नाम का जो बपतिस्मा लिया है तो हम सभी लोग मसीह के साथ मारे गए हैं और उसके साथ हम गाड़े गए हैं। और जिस प्रकार मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुआ, हम भी वैसे ही अपनी आत्मा में, अपनी देह में परमेश्वर के लिए जीवित है। अब हम इस संसार के लिए और संसार की चीज़ों के लिए, संसार की वस्तुओं के लिए अब हम जीवित नहीं हैं। इसलिए हमें अब इस संसार की चीज़ों के ऊपर भरोसा नहीं करना है और ना ही इस संसार के लिए हमें मेहनत करना है। हमें केवल परमेश्वर के उस जीवित वचन के लिए, कलाम के लिए मेहनत करना है। हालेलुया, हालेलुया। और हम आगे इसी में वचन को देखते हैं। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के राज्य की और उसकी सच्चाई की हमें खोज करना है, उसके अनंत जीवन की आज हमें खोज करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे लिए अब परमेश्वर में, उस परमेश्वर की जो गुप्त और भेद भरी जो बात है उसको इकट्ठा करने की हमें ज़रूरत है, ना कि इस संसार के धन को हमें इकट्ठा करने की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अब हम परमेश्वर के साथ हम छिपे हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के अनंत जीवन के लिए, परमेश्वर के अनंत राज्य के लिए हम मसीह में, यीशु के लहू में हम छिपे हुए हैं, हम उसके लहू में घिरे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर की राज्य और उसकी धर्म की खोज करना है। हालेलुया। अब हमारे पास जो कुछ है उसी में हमें संतोष करना चाहिए, उसी में हमें संतुष्टि करना चाहिए, ना कि हमें और संसार की धन और भौतिक चीज़ों के लिए निरंतर हमें मेहनत करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम एक और वचन को देखते हैं तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 9 आयत को देखते हैं। उसमें लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश की समुद्र में डुबा देती है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें इस जीवन में चुनाव करने की, हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करना है कि हमें संसार के धन संपत्ति और अभिलाषाओं के लिए हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया। अगर हम संसार के भौतिक चीज़ों के लिए, संसार की अभिलाषाओं के लिए, संसार की चीज़ों के लिए अगर हम मेहनत करते हैं तो हम ऐसी समस्या और विपत्ति में, मतलब हमारे जीवन में एक ऐसी समस्या विपत्ति आ जाती है, फिर हम उस घड़ी में हम चुनाव नहीं कर पाते कि हम परमेश्वर के साथ हमें आगे बढ़ने, कि हमें अब इन समस्याओं को देखते हुए हमें इन संसार के साथ रहना है, या हमें इन समस्याओं की घड़ी में परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें मजबूत होना है, दृढ़ होना है।
हम इस बात का चुनाव नहीं कर पाते। हालेलुया। इसीलिए हमें अब संसार में धनी होने के लिए मेहनत नहीं करना है। अगर हम संसार में धनी होने के लिए मेहनत करते हैं तो हम ऐसी समस्या में, परीक्षा में आते हैं जिससे हम निकल नहीं सकते। हमें उन समस्याओं से, विपत्तियों से निकलने में समय लग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार की दुखों से छलनी बना लिया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम संसार की चीज़ों में अभिलाषाओं को हासिल करने के लिए हम उसमें मेहनत करते हैं तो हम उन लालसाओं में और संसार की बुराइयों में हम फंस जाते हैं और हम अपने विश्वास से भटक जाते हैं और हमारे जीवन में बहुत समस्या, विपत्ति, दुख आता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। इसीलिए हमें संसार की धन के लिए, रुपयों के लिए मेहनत नहीं करना है। और जो इस संसार की धन और रुपयों के लिए मेहनत करता है वो अपने जीवन में विश्वास से भटक जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और जीवन में दुख और बढ़ते जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि नीति वचन 28 अध्याय की 22 आयत में लिखा है, लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि वह घाटी में पड़ेगा। हालेलुया। आज हमें इन वचन के द्वारा ये सीखने की हमें संसार की धन और संसार की अभिलाषाओं को हासिल करने के लिए हमें उतावली नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम संसार की धन को हासिल करने के लिए निरंतर कोशिश करते हैं, उतावली करते हैं, जैसे ही हम उतावली करते हैं और कुछ निर्णय को हम जब लेते हैं तो निर्णय को लेने से ही हमारे जीवन में समस्या आता है, हमारे जीवन में घटी महसूस होती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। हालेलुया। जब हम उतावली में किसी कार्य को करते हैं तो हम उस जगह में अपनी समझ का सहारा या अपनी भरोसा पर विश्वास करते हैं और हम उस भरोसा पर विश्वास करके उस कार्य को करते हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि उस वक्त हमारा जो भरोसा है वो कुछ भी नहीं है। हम परमेश्वर के भरोसे को, परमेश्वर के विश्वास को भूल जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। हालेलुया। और यहोवा का भय मानना। हालेलुया। और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। इसलिए हमें अपने जीवन में अपनी बुद्धि का और अपने सोच और विचार का भरोसा नहीं लेना है। हमें केवल परमेश्वर की वचन को लेकर हर एक कार्य को हमको करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हम इस वचन से यही सीखते हैं कि हमें संसार की धन के लिए मेहनत नहीं करना है, ना ही संसार की अभिलाषाओं के लिए, ना ही संसार की चीज़ों के लिए हमें निरंतर मेहनत करनी चाहिए। हमें केवल परमेश्वर के जीवित वचन के लिए और जीवित कलाम के लिए हमें निरंतर मेहनत करनी चाहिए। और हम इस संसार में धन को इकट्ठा नहीं करना है, हमें परमेश्वर के राज्य में, अनंत जीवन में जाने के लिए, उस आत्मिक
चीज़ों को और आत्मिक वरदानों को और आत्मिक धन को हमें इकट्ठा करने की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम इस वचन से यही सीखते हैं कि हमें परमेश्वर की राज्य और उसकी धर्म की हमें निरंतर खोज करनी है। हालेलुया, क्योंकि हम मसीह के साथ मारे गए हैं। हालेलुया, और हमें इस पृथ्वी पर रहकर अपने उन अंगों को जो संसार की अभिलाषाओं के लिए कार्य करते हैं, अपने उन विचारों को और अपनी उन अभिलाषाओं को, लोभ को हमें मारना है, क्योंकि हम मसीह के साथ इस संसार के लिए मारे गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि अब हम जो जीवित है परमेश्वर के लिए जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें संसार की चीज़ों पर इसलिए भरोसा नहीं करना है और ना ही हमें इन संसार की चीज़ों के लिए मेहनत करने की। संसार की जो चीज़ें हमें दिखाई देती है वास्तव में वो चीज़ है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें उन चीज़ों के लिए मेहनत करना ही नहीं जो है ही नहीं वास्तव में, लेकिन हमें उस अनंत जीवन के लिए मेहनत करना है जो सचमुच में है। हालेलुया, जिसे परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया। इन वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन। तो आइए हम दुआ में चाहते खुदावंत का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी और जिंदा जलाली खुदावंत खुदा, बादशाहों के बादशाह, अब्बा पिता खुदावंत खुदा, ईश्वर राजा, हम आपका धन्यवाद करते और आपके नाम की महिमा करते कि खुदावंत आपने हमें आज के दिन में, आज के सुंदर से समय में अपनी हज़ूरी, अपनी निकट में लाया मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपने हमें आज जीवतों के मध्य में जीवित रखा। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते और आपके नाम की तारीफ करते। प्यारे प्रभु जी, हम पर दया कर और अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी, और आज के इस वचन के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर खुदावन खुदा, हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर मेरे प्यारे प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। प्यारे प्रभु जी, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चुके हैं जो गुनाह हुए, पाप हुए, अपराध हुए प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर मेरे प्यार प्रभु जी, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। आज से मेरे प्यार प्रभु जी, हम राजा अपने सोचों के हिसाब से प्रभु जी, ख्यालों के हिसाब से मेरे प्यार प्रभु जी किसी भी काम काज को नहीं करने पाए मेरे प्यार प्रभु जी, वरन खुदावन आज से हम जो भी कार्य को करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, उन राजा काम काजों के लिए आपकी अगुवाई को चाहते प्रभु जी, आपके वचन को लेकर मेरे प्यार प्रभु जी हमारे काम काजों को करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में अब तक जो योजनाओं को बनाकर रखा है प्रभु जी, उन सारी योजनाओं को खुदावन तू हमें बतला मेरे प्यार प्रभु जी। उन योजनाओं में, उन इच्छाओं में खुदावन तो हम सभी लोगों को चलाइए मेरे प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार खुदावन आपकी इच्छा स्वर्ग राज्य में पूरी की जाती है मेरे प्यारे प्रभु जी, वैसे ही खुदावन आपकी इच्छा हमारे इस जीवन से खुदावन पूरी की जाए। जिस प्रकार मेरे प्यार प्रभु जी हम यीशु मसीह के जीवन से देखते मेरे प्यार प्रभु जी कि यीशु मसीह ने राजा आपकी इच्छाओं को और आपकी योजनाओं को पूरे करने के लिए मेरे प्यार प्रभु जी अपने आप को सूली पर कुर्बान कर दिया, वैसे ही मेरे प्यार प्रभु जी हम भी राजा आपकी इच्छाओं में, आपकी मर्जी में हम चलने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। खुदावन हम पर खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह दया कर प्रभु जी और अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन और कलाम कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो कहा है प्रभु जी। आज खुदावन हमारे मन और हृदय को बदल मेरे प्यार प्रभु जी, ताकि हम
आत्मिक बातों में, आत्मिक उन्नति में, आत्मिक जागरूकता में हम बढ़ने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। आज से मेरे प्यार प्रभु जी केवल हमारा निशान आपकी वचन की ओर होने पर प्रभु जी, आपके अनंत राज्य के लिए, अनंत जीवन के लिए होने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। आज से खुदावन हम राजा आपके वचन और कलाम में बढ़ने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम पर दया कर मेरे प्यार प्रभु जी, अनुग्रह को कर प्रभु जी, हमारे मनों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपका वचन कहते कि निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूँ कि मैं वो इनाम को पाऊँ जिसके लिए खुदावन ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर की ओर बुलाया गया है। आज से खुदावन हमारा निशाना केवल आपका वचन हो मेरे प्यार प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, दया और अनुग्रह को कर प्रभु जी, आप हमारे मनों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम आपका एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस जगह में, इस सुंदर से समय में मेरे प्यारे प्रभु जी हम सबको एकत्रित किया प्रभु जी। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के सुंदर से वचन के लिए, सुंदर से कलाम के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आज के कलाम के द्वारा प्रभु जी हमारे आत्मिक आंखें खुल चुकी है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं उन हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ जिनके घर परिवार में समस्या, विपत्ति, बाधाएं हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदावन के नाम से दूर किए जाए मेरे प्रभु जी। और हर एक भाई बहन मेरे प्यारे प्रभु जी आज से आपकी सत्य वचन की और जाने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। उनके मनों में, सोचों में, ख्यालों में आपकी कब्जा को मांगता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। आज से खुदावन हर एक लोग मेरे प्यार प्रभु जी आपके अनंत जीवन की खोज में लगे रहे मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ उन सभी लोगों के लिए मेरे प्यार प्रभु जी जो आपके सत्य नाम को जानते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, और आपके सत्य नाम को जानकर मेरे प्यार प्रभु जी संसार की अभिलाषाओं में, संसार के चीज़ों में व्यस्त हो चुके हैं मेरे प्यार प्रभु जी। उनके मन और हृदय को खुदावन के नाम से परिवर्तन कर प्रभु जी, और उनके मन को परिवर्तन करके अपनी हंजुरी और अपने निकट में ला मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमसे जो वादा किया कि मैं तुम्हें एक और सहायक, एक और पवित्र आत्मा को दूंगा कहा मेरे प्यार प्रभु जी। आज हमें उसी सहायक और उसी पवित्र आत्मा को हमें दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। आज हमें उसी आत्मा की हमें ज़रूरत है मेरे प्यार प्रभु जी, ताकि आज हम आपके उस आत्मा से भरकर मेरे प्यार प्रभु जी आपके वचन में, कलाम में खुदावन के नाम से बढ़ने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। प्यार प्रभु जी, आज खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके नाम की महिमा करते और आपकी स्तुति करते प्रभु जी, और आपका धन्यवाद करते। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यार प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा करते प्रभु जी, तेरी बड़ाई करते। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ उन हर एक लोगों के लिए प्रभु जी जो बीमार है प्रभु जी, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके जीवन में मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज अपने वचन को भेजकर उनके जीवन में मैं चंगाई की सामर्थ्य को मांगता हूँ प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ, हर एक लोग प्रभु जी आपके वचन में, कलाम में खुदावन के नाम से बढ़ने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। उनके घर परिवार में आत्मिक उन्नति, आत्मिक जागृति खुदावन के नाम से आने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक घराना खुदावन आपको उद्धार करने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक घर परिवार में आपकी आशीष को मांगता हूँ प्रभु जी। और खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक लोगों के लिए प्रभु जी कि आपने खुदावन हमारे कमी और घटी में मेरे प्यार प्रभु जी अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया प्रभु जी। आपने हमारी हर एक ज़रूरतों को, हर एक चीज़ों को खुदावन आपने अपने स्वर्गीय भंडार से हमें दिया है मेरे प्यार प्रभु जी। इसीलिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते प्रभु जी और आपकी तारीफ करते प्रभु जी। और एक बार फिर हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए मेरे प्यार प्रभु जी, कि आपने हमें आज के दिन में हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा प्रभु जी। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की महिमा करते पाए।
आपके नाम की महिमा करते मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी, हमारे मन में, सोचों में और ख्यालों में एक बार फिर कब्जा कर प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी बहुतायत की आशीष को मांगता हूँ, अपरंपार की आशीष को मांगता हूँ। हर एक लोगों के जीवन से हर एक प्रकार के बंधन और पूर्वजों के सर्व श्राप खुदावन के नाम से तोड़ दिए जाए। पिता परमेश्वर, हमारे विरुद्ध में जितने भी हथियार बनाए जाते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वजों के सारे श्राप, पूर्वजों के सारे बंधन आज खुदावन हर एक भाई बहनों के जीवन से तोड़ दिए जाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्यार प्रभु जी, आपने हमारे सारे प्रार्थना विनती को सुना प्रभु जी, इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारे आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन।